वेलकम टू टुडे ब्लॉग दोस्तों। तो आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज लास्ट टाइम, अपने लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट और टीसी वगैरह लेने के लिए। और आज से मेरा कॉलेज पूरी तरह से ख़त्म और आज से रियल लाइफ शुरू। आज से ज़िंदगी की जो रेस है वो शुरू होती है। तो चलिए आज के इस दिन को थोड़ी सा यादगार बना लेते हैं और चलते हैं मेरे कॉलेज। मेरे कॉलेज का नाम है जहाटू कॉलेज, सॉरी मतलब LNCT कॉलेज। तो चलते हैं और आज का ब्लॉग बनाते हैं और थोड़ी सा इस पल को कैद कर लेते हैं कैमरे में और फिर आपके साथ शेयर भी करता हूँ कुछ जो मतलब काफ़ी 4 साल की यादें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सा उनको आज याद कर लिया जाए। जो टाइम था एंजॉय वाला या तकलीफ़ भरा, उस दोनों को एक साथ याद कर लें। तो चलते हैं और आज का ब्लॉग बनाते हैं। कुछ मिनट के सफ़र के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने कॉलेज। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा सा कॉलेज जहां मेरी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद हुए हैं। हाँ, सही बात है। और इस जगह को छोड़ के मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं मेरे को अच्छा लगता है, बस इस जगह आने का कभी मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। और देखिए, सबसे पहले जाते हैं मंदिर, क्योंकि सारे एग्ज़ाम यहीं से निकलते हैं। कितना भी पढ़ लो लेकिन एग्ज़ाम यहीं से निकलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मंगलसूत्र। यदि आपको कॉलेज के अंदर एंटर करना है तो मंगलसूत्र तो पहनना पड़ेगा। तो मैं अपना मंगलसूत्र लेता हूँ और फिर चलते हैं अंदर। मैं अक्सर यहाँ पर खड़े हो गए सोचता था कि कब कॉलेज ख़त्म हो, कब कॉलेज ख़त्म हो और फिर उसके बाद मैं शादी करूँ। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। बट आज जब कॉलेज ख़त्म हो गया है तो काफ़ी बड़ा फील हो रहा है, काफ़ी बेचैनी सी हो रही है कि जो खूबसूरत टाइम था, मस्ती करने का टाइम था, वो चला गया। और वाकई में काफ़ी याद करूँगा कॉलेज को, काफ़ी याद आई कॉलेज की। बट ठीक है, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, तो बढ़ते हैं आगे। बट याद तो आएगी कॉलेज की काफ़ी। जो वो दोस्त थे हमारे चूतिया में, तो कोई दोस्त बना नहीं ठीक सा, लेकिन फिर भी थे 2-3, थोड़े उनको भी याद करेंगे। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जाके अपने 8th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर की मार्कशीट ले लेता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी सा कॉलेज को घूमते हैं और फिर निकलते हैं अपने रूम के लिए। चलिए तो मार्कशीट लेके आता हूँ मैं।
तो ये रही वो अपनी क्लास जिसमें अक्सर हम आया करते थे और पूरा दिन बकचोदी करते थे, या फिर यहाँ से देखिए बाहर देखते रहते थे। बट अब खाली है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। अच्छा लग रहा है, लेकिन आज पहली बार मेरे को कॉलेज आके अच्छा फील हो रहा है सच में। थोड़ी सा बुरा भी लग रहा है, बट अच्छा ज़्यादा लग रहा है कि अब कॉलेज कभी नहीं आना पड़ेगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आज पहली बार मेरे को कॉलेज आके अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट काफ़ी बेहतरीन फील हो रहा है। चलो अब ख़त्म कॉलेज। आई लाइक इट। तो देखिए मैं अपने सारी मार्कशीट ले आया हूँ, जिसमें 5th सेम, 6th सेम और 7th सेम की मार्कशीट मिल चुकी है, बट 8th सेम की मार्कशीट अभी नहीं आई है। मैं सोच रहा था कि अब इस बाहर जगह पर कभी ना आना पड़ेगा, बट लगता है कि अब एक बार फिर से आना पड़ेगा यहाँ पर। बट ठीक है, सारी मार्कशीट मैंने ले ली हैं और मेरे को उन्होंने दिया है एक नो ड्यूज़ का फॉर्म भरने के लिए। इसको जमा कर दो बोल रहे हैं, फिर कभी मत आना यहाँ पर। उनको कौन बताए कि हम खुद नहीं यहाँ आना चाहते। तो जो भी मेरे भाई लोग 1st 2nd ईयर के हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं यदि, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि एंजॉय करें जितना हो सके। कॉलेज टाइम जो वो देखा जाए तो एंजॉय करने के लिए ही होता है। पढ़ाई भी करें बट टेंशन ना लें मेन चीज़, क्योंकि टाइम निकल जाता है। और यदि 1-2 सब्जेक्ट में बैक आ जाए तो भी टेंशन नहीं लेने का, वो भी निकल ही जाते हैं। हमारे भी काफ़ी बैक थे, वो भी सारे क्लियर हो गए। अब बस देखते हैं जल्दी जल्दी कोई जॉब पकड़ते हैं, बस लाइफ को सेट करते हैं अब। तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा अपने भाइयों से कि एंजॉय करें कॉलेज टाइम को, क्योंकि असली ज़िंदगी का मज़ा है आप वहीं ले सकते हैं। बाकी रियल लाइफ में आप असली ज़िंदगी नहीं जी सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। मेन चीज़ आप टेंशन फ्री नहीं रह सकते। रियल लाइफ में आपको टेंशन होती ही होती है, लेकिन जो कॉलेज टाइम होता है उसमें आप बिना टेंशन के जी सकते हैं। एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे देखा जाए तो कॉलेज में सब कुछ मिला, ऐसे एंजॉय किया, काफ़ी नॉलेज भी मिला, बट यदि कुछ नहीं मिला तो वो एक गर्लफ्रेंड। यदि एक गर्लफ्रेंड और मिल जाती ना यहाँ पर तो 4 साल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते मेरे। पर ठीक है, ठीक है, अब दिल के दुखड़े क्या सुनाऊँ आपको मैं। और वैसे भी अब सीधी बीवी मिलेगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। चलिए चलते हैं, थोड़ी सा और घूम लेते हैं। आपके साथ एक चलती है कि नहीं? ठीक है, बाय। हाँ हाँ, तो देख रहे हो कॉलेज के वॉचमैन तक पहचानने लगे हमको। कॉलेज के वॉचमैन तक पहचानने लगे हमको। हाँ तो दोस्तों देखिए, लगभग मैं 6 महीने बाद कॉलेज आया हूँ और फिर भी वो वॉचमैन वाले भैया हैं, उन्होंने मेरे को पहचान लिया और पूछा कि बेटा कैसे हो। काफ़ी अच्छा भी लगा। 4 सालों में कॉलेज बिल्कुल देखा जाए तो अपना सा हो गया है। यहाँ हर कोई पहचानने लगा है, सारे प्रोफेसर भी अच्छे से पहचानने लगे हैं। बट एक वही इंसान है जो मेरे को सही से नहीं पहचान पाया। बट ठीक है। काफ़ी याद आएगा ये लम्हा, ए पल।
देख सकते हैं ये रही आईटी बिल्डिंग और कॉलेज की सारी खूबसूरती यहीं पर थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये देख सकते हैं सारी हरियाली यहीं पर है। तो हम अक्सर यहाँ आते थे और बैठा करते थे। चलिए अब चलते हैं मेरी फेवरेट जगह यानी कि कैंटीन। ओके हाँ तो दोस्तों देखिए ये रही हमारी कैंटीन या फिर आप कह सकते हैं वो जगह है जहाँ पर मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई। अब बर्बादी क्यों? क्योंकि क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर ही उनकी दो झील सी आँखों को बस गलती से एक बार देखा था। पता ना था कि उनमें डूब जाएंगे और डूबेंगे भी ऐसे कि फिर कभी निकल ना पाएंगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। यहाँ पर बस मस्ती में उनकी दो प्यारी झील सी आँखों को देखा था। पता ना था कि उसमें डूब जाएंगे और डूबेंगे इस तरह से कि फिर कभी निकल ना पाएंगे। वाह क्या राइमिंग हो गई है कि उनकी झील सी आँखों में डूब जाएंगे, सोचा ना था, और डूबेंगे भी ऐसे कि फिर निकल ना पाएंगे। तो इस पर एक शेर अर्ज है कि सफ़र में हम सफ़र छूट जाते हैं, आँखें जिन सपनों को सजाती हैं सपने भी टूट जाते हैं। बट फिर भी याद करेंगे किसी रोज़ किसी शाम ब्रह्मांड के किसी कोने में इन लम्हों को और एक नई शुरुआत करेंगे। वाह क्या राइमिंग हो गई है। ये मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ पर आप इसे सीरियसली लेना। बट कुछ भी कहो इस जगह से काफ़ी खूबसूरत यादें हैं और काफ़ी मिस करेंगे इस जगह को, यहाँ पर मिले हुए अनजान लोगों को या फिर हम सफ़र लोगों को। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मेरी कैंटीन जितनी खाली खाली क्यों है, तो बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये पूरी भरी हुई थी, बट बच्चों का क्लास का टाइम हो गया है तो कैंटीन वाले भैया ने उनको क्लास में जाने के लिए बोल दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि भगा दिया है यहाँ से कि जाओ क्लास में अपनी। और मेरे को नहीं बोला क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि उनसे अच्छी काफ़ी दोस्ती है। बस मैंने उनको एक चाय पिलाई, बोले बैठे रहो। और वैसे भी मैं जाऊँ कहाँ, अब क्लास है नहीं, 75 अटेंडेंस की भी टेंशन ख़त्म है तो और पास आउट हो गया यार। अब कॉलेज में कुछ भी कर सकते हैं अपन, कुछ भी। मैंने सोचा कि कैंटीन आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ, और पूरे इंडिया का फेवरेट समोसा खाते हैं हम, क्योंकि थोड़ी सी भूख भी तो लगने लगी है घूम घूम कर। काफ़ी बड़ा कॉलेज है देखा जाए तो, मतलब उतना भी नहीं, एक ठीक ही है, मतलब ना बड़ा ना छोटा, इतना ही समोसा है बस, इतना ही है। यहाँ पर बड़ा लूटा इन समोसों ने और कॉलेज वालों ने भी, बट ठीक है थोड़ी लुटना तो बनता है। तो ये रहा हमारा बैठने का स्पॉट जहाँ पर हम पूरे यूनिवर्स की बातें करते थे, हर टॉपिक पर बातें करते थे दोस्तों के साथ। दुनिया का कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हमने यहाँ पर ना बातें की हों, हाँ सिर्फ इंजीनियरिंग छोड़ के। इंजीनियरिंग के अलावा हम सारी बातें करते थे यहाँ पर, सिर्फ इंजीनियरिंग की कोई बात नहीं करते थे। और मैं आपको बता दूँ तो देखिए, और प्लेसमेंट का मैं बताऊँ तो देखिए, आप सामने देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कल से मेरा प्लेसमेंट होने वाला है। 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी मेरे को। और उससे भी अच्छी बात देखिए, ये रहा हमारा क्लास टॉपर। आप यदि देख पा रहे हो तो इसने ही हर बार क्लास में टॉप किया है, और हमारा क्लास टॉपर भी वहाँ पर है, तो मैं भी सोचा कल से वहीं जाऊँ क्योंकि कॉलेज वाले तो प्लेसमेंट दे ना रहे हैं। पता नहीं दोस्तों, पर आज कॉलेज काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है मेरे को। अब समझ नहीं आ रहा कि वाकई में कॉलेज जो है वो खूबसूरत हो गया है, या फिर मेरी आंखों का नंबर जो है वो सही हो गया है। और पीछे देख सकते हैं रही हमारी कैंटीन, जहाँ पर हम खाते थे और पीते थे। अरे कहने का मतलब सिर्फ खाते थे, पीते बाहर ही थे। अरे शाबाश बेटा,
और पीछे देख सकते हैं रही हमारी कैंटीन, जहाँ पर हम खाते थे और पीते थे। अरे कहने का मतलब सिर्फ खाते थे, पीते बाहर ही थे। अरे मतलब सिर्फ खाते थे, लंच करने आते थे यहाँ पर। चलिए अब मैं चलता हूँ अपनी लाइब्रेरी, आपको दिखाता हूँ। क्या है कि मेरे कुछ बैक लग गए थे गलती से, तो उनको मैंने लाइब्रेरी में जाकर ही क्लियर किया। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक लास्ट टाइम अपने टीचर से भी मिल लिया जाए और फिर निकलते हैं, है कि नहीं। काफ़ी उनका योगदान रहा। हाँ वो बात, लगभग उन्होंने पढ़ाया कुछ भी नहीं हमको। और जो पढ़ाया वो हमने पढ़ा भी नहीं, तो फिर भी मिल लेते हैं, टीचर हैं, है कि नहीं। और उसके बाद फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो चलिए अब चलते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे जो नोट्स का फॉर्म जो है उस पर सिग्नेचर चाहिए लाइब्रेरी वाले के। और इन 4 सालों में लाइब्रेरी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि क्या है कि मेरे कुछ बैक लग गए थे गलती से या फिर मज़े मज़े में, तो उनको क्लियर करने के लिए मुझे फिर लाइब्रेरी जाना पड़ा। और वहाँ जाकर मैंने थोड़ी सा पढ़ लिया, थोड़ी सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, और सारे बैक क्लियर हो गए। फिर तो चलते हैं, थोड़ी सा लाइब्रेरी भी देख लेते हैं, और क्या पता फिर पढ़ने का मन करने लगे लाइब्रेरी को देख के। बस फिर निकलते हैं अपने घर के लिए या फिर अपने रूम के लिए, इस जगह को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए। अलविदा। यदि ये वीडियो गलती से मेरे टीचर या मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि उनको क्लास में लगता था कि मुझे स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने उन खूबसूरत दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि उस टाइम नई नई जवानी फूट रही थी तो मस्ती ज़्यादा करता था। बाकी मुझे पढ़ने का बचपन से ही शौक़ है, और मैं उन अपने दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि मैंने इस टाइम एमटेक में एडमिशन ले लिया है, और एमटेक के बाद मैं पीएचडी करूँगा, और फिर उसके बाद रिसर्च में जाकर शायद अपना करियर बनाऊँगा। याद आएगा ये नहीं। ठीक है चलता हूँ मैं। हाँ लाइब्रेरी वाले अंकल ने भी मेरे को पहचान लिया 6 महीने बाद। मैं खुद सोच के रह गया कि वाह। और उन्होंने बुलाया मेरे पास, मेरे को बिठाला और कहा कि जहाँ भी रहो मस्त रहना, मतलब अच्छे से रहना, खुश रहना। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। वो भी मैं खुद सोच के रह गया कि वो उनको, मेरे को लगता था वो मुझे को नहीं पहचानते होंगे। और मेरे को बुलाया, बोला बेटा तुम आते थे यहाँ बैठे रहते थे, अब अच्छे से आगे बढ़ना लाइफ में। मैंने कहा जी अंकल। तो मैं अपने टीचर से मिल आया और थोड़ी सा उनका आशीर्वाद लिया। वैसे उनके आशीर्वाद की अब ज़रूरत ना थी मतलब थी, और थोड़ी सा मिल के अच्छा लगा उनसे भी, और उनको भी अच्छा लगा कि कोई लौंडा मिलने तो आया कम से कम। ऐसे सारे टीचर नहीं मिले इस टाइम, बट 2-3 मिले तो वो भी काफ़ी हैं। और बस चलते हैं, आज की ब्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा तो क्या फ़र्क पड़ता है आप लाइक तो कर ही दोगे।
वैसे काफ़ी ठीक ठाक कैंपस है हमारा। वैसे मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि वो यहाँ पर आए और एडमिशन ले। मैं तो यही कहूँगा कि आप JEE दो और IIT NIT मिल जाए तो अच्छी बात है, वहीं जाना। बट यदि फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हो, अपने 4 साल बर्बाद कर सकते हो, जैसे कि हमने किए हैं। तो ठीक है। और वैसे भी एक ही दुख को लेके इंसान कितनी बार रोएगा, है कि नहीं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इस जगह से काफ़ी यादें जुड़ चुकी हैं और काफ़ी मिस करेंगे इस टाइम को। अब पता नहीं ज़िंदगी किस नए शहर में नई उम्मीदों के साथ ले जाए, नए लोगों की खोज में। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का तो मेन मकसद यही है, हमेशा आगे बढ़ते रहना, कभी ना रुकना। और दोस्तों हम अपने कॉलेज के सबसे स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाते हैं, तो देख सकते हैं। एक तो कुछ ज़्यादा हो गया। अक्सर मैं क्या है कि कैंटीन में जब हम खाना खाते थे तो उसके बाद जो लंच बचता था वो इसको खिला दिया करते थे। तो ये आज आकर कि इसने जैसे ही मेरे को देखा तो मेरे पास आ गया। और इसका नाम है कालू, जो कि हमारी महिला मित्र ने रखा था। कुछ भी कहो, लेकिन कुत्ते वफादार तो होते हैं। अब लगता है कि कालू से मिलने आना ही पड़ेगा। बाय कालू, अब पता नहीं कब मुलाकात हो। हाँ तो दोस्तों, इस जगह के साथ काफ़ी हसीन और दुख भरी यादें जो हैं वो जुड़ चुकी हैं और काफ़ी याद आएगा इस जगह की। वाकई काफ़ी मिस करूँगा इस टाइम को। अब पता नहीं ज़िंदगी किस नए शहर में ले जाए, नई उम्मीदों के साथ और नए लोगों की खोज में। तो चलिए चलते हैं। अब बस 8th सेमेस्टर की मार्कशीट रह गई है मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए किसी को भेज दूँगा, क्योंकि अब मैं तो ना आने वाला। और कॉलेज बस जा रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी से निकल जाऊँ, क्यों फालतू में ऑटो से जाऊँ, और उसी से जाता हूँ कॉलेज बस से। तो बाय, इसी के साथ आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।